नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नगर पंचायत लालकुआं से बीजेपी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रेमनाथ पंडित का चुनाव प्रचार जोरों पर है। प्रेमनाथ पंडित ने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ लालकुआं के मुख्य बाजार सहित कई वार्डों में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्हें भारी जन समर्थन प्राप्त हुआ है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार प्रेमनाथ पंडित ने कहा कि लालकुआं नगर पंचायत के साथ साथ प्रदेश भर में कमल खिलेगा और विकास के लिए जनता बीजेपी को मजबूत करेगी। जनता का आज अभी तक क्या करना है, कार्यक्रम क्या होंगे, हर कार्यकर्ता की अपनी ड्यूटी लगी, हर कार्यकर्ता का बड़ा एक काम है। तो इसलिए हमारा प्रचार अभियान एक तरह से हमेशा इस तरह रहता है कि कहीं कोई ये वंचित ना रह जाए, कोई हमारे से हम उनसे मिलने से वंचित ना रह जाए। इसलिए हमारा प्रयास होता है हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता हमारा हर व्यक्ति के पास पहुंचे। जनता पार्टी की जो कमल की जो फूल मिला है, आज कमल का फूल पूरा राज्य में, पूरे देश में, प्रदेश में सब में गुजरा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार चरम सीमा पे है। कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल की जीत को लेकर कांग्रेस को पूरा भरोसा है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल 3 बार के छात्र संघ अध्यक्ष पद पर जीत हासिल कर चुके हैं। साथ ही सहकारिता अध्यक्ष पद पर भी उन्होंने जीत हासिल की है। इसके अलावा राज्य आंदोलन में भी उनकी अहम भूमिका रही है। तो कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता का बयान जो है सामने आया, जहां कांग्रेस को जन समर्थक मिल रहा है, उनके द्वारा ये बातें कही गई। कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो दावा भी कर रहे हैं कि जीत जो है बीजेपी की बहुमत के साथ यहां पर होगी। तो देखिए, कांग्रेस प्रत्याशी की जीत का यहां दावा जो है उनके द्वारा किया जा रहा है और कांग्रेस के तरफ से ये बोला जा रहा है कि जन समर्थन जो है वो कांग्रेस को मिल रहा है और इसके साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो लगातार उनके तरफ से अपने जीत का दावा जो है, दम जो है वो भरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल हमारा जो मेयर प्रत्याशी कैंडिडेट भाई वीरेंद्र पोखरियाल जी हैं, आंदोलनकारी हैं, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, तो छात्र राजनीति में सक्रिय रहे हैं। उसके बाद उन्होंने सहकारिता में भी अपना योगदान देने का कार्य किया है और हर जगह से, जहां जहां भी हम जा रहे हैं, हर जगह से वीरेंद्र पोखरियाल जी के लिए जो आम जनमानस है उसका समर्थन देख करके ये लग रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति ये कह रहा है कि एक बहुत अच्छा कैंडिडेट जो है कांग्रेस पार्टी ने देने का कार्य किया है। तो जो जन समर्थन हमें मिल रहा है, जो जनता का जो है वार्तालाप जो हो रही है, उससे ये स्पष्ट है कि वीरेंद्र पोखरियाल जी की जीत निश्चित है। बिल्कुल। शीतकालीन यात्रा में बाहर आने वाले पर्यटकों का पुलिस स्वागत कर रही है। शीतकालीन यात्रा को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर आने वाले पर्यटकों की हर संभव सहायता के लिए शीतकालीन पर्यटक सहायता बूथ स्थापित कर दिए गए हैं, जिसके चलते एसपी देहात जया बलूनी ने नटराज चौक पर पुलिस सहायता बूथ का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि शीतकालीन यात्रा के दौरान हर पर्यटक की संभव मदद पुलिस द्वारा की जाएगी। तो ऋषिकेश में पुलिस पर्यटकों का स्वागत कर रही है। पर्यटकों की हर संभव सहायता जो है उसके लिए तत्पर है। पर्यटक सहायता बूथ की जो स्थापना है वो भी की गई है, ताकि पर्यटकों को किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर जो सहायता है वो दरअसल मिलते रहे, जिसको लेकर यहाँ पर पर्यटक बूथ जो है उसकी स्थापना की गई है, जिसके बाद यहाँ पर पर्यटक जो है उनके लिए और सरलता जो है और भी आसानी जो है वो हो जाए। और पुलिस जो है पर्यटकों का यहाँ पर स्वागत जो है वो करती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने स्वागत किया है पर्यटकों का और पर्यटकों की हर संभव सहायता के लिए पुलिस जो है वो लगातार तत्पर है। और यहाँ पुलिस की तरफ से पर्यटक बूथ का निर्माण जो है किया गया है, ताकि पर्यटक जो है वो
उनको कोई भी परेशानी ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्दियों के दिनों में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अक्सर लोग कमरों के अंदर अंगीठी रखकर भूल जाते हैं, जो कभी कभी कितना जानलेवा साबित हो जाता है। उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अल्मोड़ा में एक ही परिवार के 4 सदस्य अपने कमरे में अचेत अवस्था में पड़े मिले। मामला रानीखेत चौकी मचखाली के डिगोटी गांव का है, जहां एक परिवार के 4 सदस्य उल्टियां करने के उपरांत बेहोश हो गए। पुलिस को जैसे सूचना मिली, पुलिस ने तुरंत अचेत पड़े सभी लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जहां समय रहते उपचार मिलने पर चारों लोगों की जिंदगी बच पाई। तो अल्मोड़ा से खबर है, जहां अंगीठी बनी जानलेवा। और देखिए परिवार के 4 सदस्य जो है वो अंगीठी जलाकर वो सो गए थे, जिसके कारण वो बेहोश हो गए और उल्टियां करने लग गए, जिसके बाद इस पूरे मामले की सूचना जो है वो पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और परिवार के सदस्यों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज जो है वो जारी है। और देखिए इस पूरे मामले में 4 सदस्य जो है वो बेहोश हो गए। एक ही परिवार के 4 सदस्य जो है वो बेहोश अवस्था में प्राप्त हुए हैं। बेहोश अवस्था में पुलिस ने उनको पाया, जिसके बाद उनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अल्मोड़ा हल्द्वानी राजमार्ग यातायात के लिए खोल दिया गया है। पिछले 10 दिन के अंदर यानी कि 10 दिन से बंद राष्ट्रीय राजमार्ग अब यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया है। हल्द्वानी अल्मोड़ा राजमार्ग पर अब यातायात फिर से बहाल होने यात्रियों ने राहत की सांस ली है। कई महीनों से पत्थर गिरने के कारण यह मार्ग बार बार यातायात के लिए बंद कर देना पड़ा था, लेकिन अब स्थिति सुधरने के बाद यातायात के लिए खोल दिया गया है। पहले रोड बंद होने से लोगों को वाया रानीखेत या फिर वाया शहर फाटक होते हुए लंबी दूरी है वो तय करनी पड़ रही थी। तो हल्द्वानी से खबर है, जहां पत्थर गिरने के कारण ये रोड मार्ग है जो बंद हो गया था, जिसके बाद आपको बताते चले कि अब इसको खोल दिया गया है, जिसके बाद जो यात्री हैं, जो राहगीर हैं, उन्होंने राहत की सांस ली है। तो हल्द्वानी अल्मोड़ा राजमार्ग जो है वो फिर से चालू हो गया है और ये राजमार्ग फिर से चालू होने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस जो है यात्रियों के द्वारा ली गई है। और आपको ये भी बताते चले कि ये राजमार्ग जो है ये पहले बंद था, अब इसको सुचारू रूप से फिर से चालू कर दिया गया है, जिसके बाद राहगीर हैं और यात्री जो है उन्होंने चैन की सांस ली है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि बनने को है तैयार। पहली बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड बनाएगा नई पहचान। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स की तेजस्विनी मशाल और शुभंकर मौली देश भर के खेल प्रेमियों को लुभा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने के लिए राज्य में खेलों का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां प्रदेश के खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। और 30वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स, हॉकी, साइकिलिंग जैसे 35 से ज्यादा खेलों में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच मिलेगा। प्रदेश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवाओं का रुझान बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों से चमकेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रायवाला थाना पुलिस ने अवैध रूप से पशुओं की तस्करी कर रहे 4 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 20 पशु बरामद किए। तस्करी में इस्तेमाल 2 वाहनों को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। सभी तस्करों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया और मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि रायवाला थाना प्रभारी निरीक्षक BL भारती को सूचना मिली कि क्षेत्र में पशुओं की तस्करी होने वाली है और सूचना के आधार पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान 2 वाहनों को पुलिस ने चेकिंग के लिए रोक लिया। तलाशी लेने पर वाहनों के अंदर 20 पशु बरामद हुए। पूछताछ करने पर वाहन सवार 4 युवक पशुओं को सप्लाई करने के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके, इसलिए पुलिस ने पशुओं की अवैध तस्करी करने के आरोप में 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। तो यहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां चेकिंग के दौरान 4 तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल ये अवैध तरीके से पशुओं की तस्करी कर रहे थे और इस दौरान 2 वाहनों को भी पुलिस ने सीज कर दिया है। दरअसल चेकिंग के दौरान इनको रोका गया, तब इनकी चेकिंग की गई, तलाशी ली गई, कोई भी दस्तावेज इन्होंने पुलिस को नहीं दिखा पाए, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ कि ये अवैध तरीके से पशुओं की तस्करी जो है ये कर रहे थे, पशुओं को कहीं और लेकर जा रहे थे। जिसके बाद शक होने के बाद पुलिस ने चेकिंग की और इस दौरान इन तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ ही 2 वाहनों को भी पुलिस ने सीज कर लिया है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के चलते नाराज नेताओं का दल बदल बदसूरत जारी है, यानी कि ये सिलसिला जारी है। ज्यादातर कांग्रेस नेता नाराज होकर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक कांग्रेसियों की एक लंबी फहरिस्त है जो बीजेपी में जा चुके हैं। हालांकि बीजेपी इसे कांग्रेस की नाकामी मान रही है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में ये बागी बीजेपी के लिए भी मुसीबत का सबब बन सकते हैं। तो देहरादून में निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सरगर्मियां जो हैं वो तेज हो गई हैं। इसके साथ ही दल बदल का जो सिलसिला है वो भी जारी है, जहां कांग्रेस की एक बड़ी लंबी फहरिस्त जो है वो कांग्रेस से नाराज होकर बीजेपी का दामन थाम ली है। और देखिए, अब बीजेपी ये आरोप लगा रही है, कांग्रेस पर ये आरोप जो है वो मढ़ रही है कि उन्होंने अपने नेताओं का जो जिससे वो नाराज थे वो मनाने में हासिल नहीं हुए, जिसके बाद अब ये नेता जो है एक लंबी फहरिस्त इन नेताओं की जो है जिन्होंने बीजेपी का दामन जो है वो थाम लिया है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक बात ये बताऊं, भारतीय जनता पार्टी जो उसकी आइडियोलॉजी से, हमारी आइडियोलॉजी से जो प्रभावित होकर के हमारे दल में आ रहा है, हमारे नेतृत्व के कार्यों से प्रभावित होकर के जो हमारे दल में आ रहा है, उसका स्वागत है। हमारे यहां किसी को भी कोई कंडीशनल न तो दल में शामिल किया जाता है। हां, इतना है कि जो कार्यकर्ता जहां पर उपयोगी होता है उस कार्यकर्ता को जो है कि उसके योग्यता के आधार पर और उसकी उपयोगिता के आधार पर पार्टी संगठन उसको काम देता है। इसलिए ऐसी कोई कंडीशन से भाजपा में नहीं चलती। यहां रुकेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। उत्तराखंड हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों 4 धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी 4 धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुकबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। 4 धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासू देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित
बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पौड़ी की। पौड़ी नगर पालिका चुनाव में नगर पालिका परिषद पौड़ी के अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतरी कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा नेगी ने पौड़ी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपने घोषणा पत्र की जानकारी मीडिया के साथ साझा की। उन्होंने कहा कि वे एक नंबर वार्ड से निवर्तमान सभासद रही हैं। आपको ये भी बताते चले कि सभासद पद पर रहते हुए पौड़ी के लिए उनका गिलहरी जैसा प्रयास रहा। वे पिछले 15 सालों से लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने की दिशा में कार्य कर रही हैं। उनका प्रयास पलायन का दंश झेल रही पौड़ी को सही मायनों में पर्यटन नगरी के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट समस्याओं को रखते हुए उनके समाधान और विकास को लेकर अपना विजन साफ किया। कहा कि शहर के अंतर्गत पार्किंग व्यवस्था को सुदृढ़ करना और यातायात व्यवस्था को पुरानी तर्ज पर संचालित करने के साथ ही हाउस टैक्स व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर ऑनलाइन करना उनकी प्राथमिकता में शुमार होगी। मैं यशोदा नेगी, मैं पूर्व सभासद वार्ड नंबर 1 से और वर्तमान प्रत्याशी कांग्रेस कमेटी की प्रत्याशी हूँ नगर पालिका अध्यक्ष के लिए। और मेरी एजुकेशन एमए समाजशास्त्र से और मैं सामाजिक कार्य से बहुत अच्छी तरह से जुड़ी हुई हूँ। और हाँ, आज हमने 12 बिंदुओं का ये मैनिफेस्टो अपना तैयार किया है। इसमें मुख्य बिंदु ये है कि एक तो यहाँ पे जो है स्वास्थ्य की समस्या जो गड़बड़ा रखी है, इसमें जो है हम बहुत अच्छे से वर्क करेंगे और बहुत अच्छी प्रयास हमारे रहेंगे कि यहाँ पर अच्छे से अच्छे डॉक्टर हम पौड़ी में लाने का प्रयास करेंगे। यहां रुकेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए। विंटर टूरिज्म का बेहतरीन केंद्र है उत्तराखंड। जहां नजर उठाएं प्राकृतिक सौंदर्य ही पाएं। परिवार के साथ शांति की तलाश हो या चाहिए दोस्तों के साथ थोड़ा थ्रिल, सब कुछ मिलेगा यहाँ। आइए उत्तराखंड। इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, हर तरह के विकल्प है मौजूद। जंगलों में लीजिए ट्रैकिंग का मजा, बर्फ से ढकी वादियों में स्कीइंग का लुत्फ, खूबसूरत रास्तों पर माउंटेन बाइकिंग, खुले आकाश में पैराग्लाइडिंग और रॉक क्लाइंबिंग का अपना है रोमांच। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स के साथ साथ प्रकृति की गोद में बसे हजारों होम स्टे में मिलता है स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली से रूबरू होने का मौका। उत्तराखंड में हर अनुभव, हर गुजरा पल जिंदगी भर की यादें बन जाता है। आप भी उत्तराखंड में पर्यटन का आनंद उठाइए। आइए उत्तराखंड। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue.
जहां एक तरफ निकाय चुनाव के मतदान की तारीख पास आते जा रही है, तो वहीं सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों के द्वारा अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। वहीं हल्द्वानी में मेयर पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है। बीजेपी से मेयर के प्रत्याशी गजराज सिंह बिष्ट ने हल्द्वानी के वार्ड 9 तल्ली बमोरी क्षेत्र में लोगों के बीच जनसभा के माध्यम से अपने लिए और बीजेपी से वार्ड 9 के पार्षद प्रत्याशी गिरीश नैनवाल के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने हमारे संवाददाता अमित चौधरी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, चलिए सुनते हैं। हल्द्वानी नगर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी गजराज बिष्ट लगातार अब उनका जो चुनावी प्रचार है वो बेहद तेज हो चुका है और लगातार उनकी तरफ से जनता के बीच में जा रहे हैं और लगातार अपने लिए वोटों की अपील की जा रही है। और जो यहाँ पर लगातार पिछले 10 साल से हल्द्वानी के अंदर जो विकास हुआ है उसके तहत जनता के बीच में जाया जा रहा है और अपने द्वारा क्या कार्य यहाँ पर आने वाले समय में उनके द्वारा किए जाएंगे उसको कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। मैं भी मौजूद हूँ हल्द्वानी में और हल्द्वानी के वार्ड 9 में गजराज बिष्ट मेरे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर लगातार जिस प्रकार से लोगों के बीच में जा रहा है क्या बातें हो रही है और किस प्रकार से अपने लिए समर्थन मांगा जा रहा है। ऐसा लगातार बात करें तो गजराज सिंह बिष्ट का क्योंकि एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, नगर निगम का टिकट आपको मिल चुका है मेयर का, किस प्रकार से हल्द्वानी की जनता के बीच में आप जा रहे हैं, आज वार्ड नंबर 9 में आए, यहाँ की जनता से क्या बातचीत हुई है? मेरी अभी 5वीं जनसभा है, लोकसभा हम जिसे कह सकते हैं। तो लगातार आप खुद ही देख रहे हूँ जिस प्रकार की जनता हमारी सभाओं में आ रही है, नुक्कड़ सभाओं में आ रही है, लगातार लोग घर से निकलने, लगातार मुझे बधाई दे रहे हैं, लगातार मेरे से इसलिए अपना प्यार आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। तो मुझे लगता है यही मेरे जो 35-36 वर्षों का राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन है, उसी का प्रसाद आज मुझे मिल रहा है। सर वहीं बात की है क्योंकि जब आपकी लगातार जनसभाएं हो रही है, लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, रोड शो किया जा रहा है, तो एक जनता के बीच में आप कनेक्टेड हो रहा है तो लोगों का कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है गजराज को देखते हुए। सर यही क्योंकि एक लंबी आपकी जो राजनीतिक यहाँ पर पारी है वो उसका अनुभव है और किस प्रकार से लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, लोग लगातार आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या लगता है किस प्रकार से गजराज बिष्ट जो है आगे आने वाले समय में नगर निगम में क्या काम ऐसे कर पाएंगे जो कहीं ना कहीं मिसाल कायम हो? देखिए पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के मेयर रतीला जी हल्द्वानी में हैं और अगर आप 10 साल पहले की हल्द्वानी और आज की हल्द्वानी में अगर दोनों को देखेंगे तो निश्चित रूप से धरती और आसमान का अंतर आपको दिखेगा। जो उन्होंने काम किया, जिस प्रकार से उन्होंने हल्द्वानी नगर का विकास किया, जिस प्रकार से हल्द्वानी नगर को सुंदर बनाने में लगे हुए हैं, उसी काम को हम और आगे बढ़ाएंगे। और निश्चित रूप से जो हल्द्वानी है वो अति सुंदर और अति सुंदर और उससे बहुत सुंदर हम हल्द्वानी को बनाने जा रहे हैं। हल्द्वानी का विकास करेंगे, हल्द्वानी की जनता से, हल्द्वानी के पत्रकारों से, हल्द्वानी के बुद्धिजीवी वर्ग से प्रस्ताव लेंगे, सुझाव लेंगे, इस प्रकार हम और आगे बढ़ सकते हैं। बस मेरा मानना है कि राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा सब लोगों को साथ लेकर चलने का जो प्रयास होता है वही भगीरथ प्रयास हम सब लोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। वार्ड 9 में गिरीश नैनवाल जी को बीजेपी ने टिकट दिया है, आप आज यहाँ पर पहुंचे, गिरीश नैनवाल जी भी आपके पास यहाँ पर मंच में साझा क्या कहेंगे गिरीश नैनवाल जी के लिए, क्योंकि युवा है और कहीं ना कहीं विकास की सोच रखते हैं, क्योंकि यहाँ पिछले 5 सालों में जो बात की जाए वार्ड के अंदर वो काम नहीं हो पाए जो होने चाहिए थे और लगातार यहाँ पर जो इस क्षेत्र की अवहेलना की गई। मैं समझता हूँ कि मैं गिरीश नैनवाल जी को कई वर्षों से जानता हूँ, कॉलेज के समय के हमारे साथी हैं और साइंस साइड से उन्होंने पढ़ाई की है, BSc MSc साइड उन्होंने की है। मुझे लगता है कि ऐसे पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। ये ठीक है उनको बहुत ज़्यादा यदि भाषण देना ना आता हो या वो बहुत लच्छेदार भाषण न दे पाते हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे लोग जब राजनीति में आएंगे तभी राजनीति का चरित्र भी, राजनीति के क्षेत्र भी और राजनीति का भविष्य भी होगा। मैं उनको बधाई देता हूँ, वो दे रहा है, दुरुस्त है। और मैं उनसे लगभग 20 सालों पहले भी उनसे मैंने कहा था कि आप आइए भाई, राजनीति में आइए, राजनीतिक क्षेत्र में आप जैसे युवाओं की कमी खलती है, हमको निश्चित रूप से खलती है। मैं तो वो सारे पढ़े लिखे लोग जो कुछ कर सकते हैं, जो कुछ करने का जज्बा रखते हैं, ऐसे लोगों से निवेदन करता हूँ आप राजनीति के क्षेत्र में जरूर आइए। और मैं नैनवाल जी को बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने आखिर मेरी बात को सुना, मेरे निवेदन को स्वीकार किया और आज यहाँ से वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने। मुझे लगता है कि यहाँ की जो भी जनता है इस वार्ड की निश्चित रूप से उनको विजयी बनाएगी और उनके नेतृत्व में इस वार्ड में और अधिक विकास होगा। गजराज बिष्ट जी का भी साफ कहना है कि लगातार अब हल्द्वानी के अंदर जो पिछले लंबे समय से विकास कार्य हुए हैं वो विकास कार्य आगे जारी रहेंगे और कई तमाम कार्य ऐसे किए जाएंगे जो लगातार हल्द्वानी को नई यहाँ पर विकास की धारा में जोड़े और उसको लेकर लगातार यहाँ पर कार्य किया जाएगा। यहाँ लोगों के बीच में जाकर के अपने लिए वोटों की अपील उनके द्वारा की जा रही है। अमित चौधरी, हर खबर न्यूज, हल्द्वानी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।